ओम शांति। आज हम करेंगे 14/6/1972 की मुरली का विषय है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ या निशानियाँ। स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ या निशानियाँ। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, अपने आदि और अनादि स्वस्थिति को जानते हो? सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। अर्थात हमारी जो आदि और अनादि स्वस्थिति है वो है हमारी आत्मिक स्थिति, बिंदु रूप में टिक जाना, वो हमारी आदि और अनादि स्वस्थिति है। तो हम उस स्थिति में टिक सकते हैं या मुश्किल लगता है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं ये बातें। और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना तो सरल होना चाहिए। स्वस्थिति में सदा स्थित रहें, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक हैं। वो कौन सी 4 बातें? अगर वह चारों बातें कायम हैं तो स्वस्थिति सदा रहती, और यदि चारों में से कोई भी कमी है तो स्वस्थिति में भी कम स्थित हो सकते हैं। तो स्वस्थिति का जो वर्णन करते हो उसको सामने रखते हुए सोचो कि कौन सी 4 बातें सदा होनी चाहिए, स्वस्थिति के क्या लक्षण होने चाहिए। स्वस्थिति अर्थात अनादि स्थिति, इसके लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं? जैसे ही स्मृति में आता है कि अनादि और आदि स्थिति, तो 4 बातें ऑटोमेटिकली रहती हैं। वह है सुख, शांति, आनंद और प्रेम की स्थिति। यदि ये चारों गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, तो इसका मतलब हमारा आदि और अनादि स्वरूप है। तो वैसे भी देखो, सदा सुख और शांति में जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें हों। वे 4 बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बातें सदा कायम रहें तो दुख और अशांति कभी जीवन में अनुभव नहीं हो सकती। ऐसे ही स्वस्थिति का भी स्वरूप है सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। हमारे देखो आज बाबा ने अनादि स्वरूप के जो मुख्य 4 गुण हैं वे बताए हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप। तो यदि हम इन चारों को भूलते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम को, तो उस भूलने का कारण क्या रहता है? वेल्थ की कमी या हेल्थ की कमजोरी, या फिर होली अर्थात पवित्र नहीं बनते हो। इसके साथ साथ हैप्पी या हर्षित नहीं रहते हो। तो हेल्थ वेल्थ कौन सी? आत्मा की हेल्थ वेल्थ की बात बाबा यहाँ कर रहे हैं कि आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि या बीमारी आत्मा पर असर न करे, इसको कहा जाता है हेल्दी। आत्मिक यात्रा में या आध्यात्मिक यात्रा में हमारी हेल्थ है आत्मा की हेल्थ। और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो भी खजाना मिलता रहा, वेल्दी अर्थात हमारे संकल्पों का खजाना, जो भी खजाना मिलता रहा है, जो सर्वशक्तियाँ, ज्ञान बाबा से मिला है, यदि उसे हम सदा कायम रखें तो खजाने से भी भरपूर रहेंगे, वेल्दी रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि ये दोनों हैं, हेल्दी और वेल्दी दोनों हैं, तो इतना ही फिर होली अर्थात पवित्रता। संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता न हो तो फिर स्वस्थिति स्वतः हो जाएगी। इन चारों बातों में कमी आने के कारण ही स्वस्थिति में टिक नहीं सकते। तो ये 4 बातें चेक करो। बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हो। हेल्दी, वेल्दी और होली, ये 3 मुख्य बातें हैं। यदि 3 हैं तो चौथी यानी हैप्पीनेस स्वतः आ जाएगी। तो इन चारों बातों को सदैव ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कभी भी अपने को सुखी नहीं समझते। रोग होने के कारण दुख की लहर न चाहते हुए भी उठती रहती है।
तो यहाँ पर भी यदि हम सदा हेल्दी नहीं हैं तो दुख और अशांति की लहर उत्पन्न होती है। तो चारों बातें सदा कायम रहें, इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ है? जो ये चारों कभी भी गायब न हो, सुख, शांति, आनंद और प्रेम, और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होली, ये चार बातें सदा कायम रहे, इसका पुरुषार्थ आज बाबा हमें बताएंगे। इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुनाओ जो सभी कर सके। जरा सी भी मुश्किल बात होती है तो सब नहीं कर सकते हैं, तो सहज चाहते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों से मेहनत नहीं चाहते, हर प्रकार का पुरुषार्थ सहज रूप में समझाते हैं। क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने के कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहती है, कोई मेहनत नहीं करती। तो वह आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने के कारण मुश्किल बात जो है वो हम सहजता से कर नहीं पाते हैं। तो वह सहज पुरुषार्थ कौन सा है? सहज याद कौन सी है? याद सहज और सदा रहे, और हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। चारों ही बातें साथ साथ रहनी चाहिए। जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूपों में हो, निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों एक साथ से कार्य कर रहे हैं ना। बाबा ने जैसे कर्मयोग सिखाया है तो हम हमारे आत्मिक स्वरूप में भी रहते हैं और शारीरिक कार्य भी सब कुछ करते रहते हैं। तो अगर दोनों का संबंध ही न हो, आत्मा और शरीर का, तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ सामने रखते हुए हर कर्म और हर संकल्प करो। देखो बाबा ने आज निराकार और साकार बाबा दोनों का तालमेल बताया है कि निराकार और साकार बाप दोनों का साथ या सामने रखते हुए हर कर्म हर संकल्प करो, तो ये चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को या सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी, लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहें, तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले ज़रूर उनसे वेरीफाई कराएंगे, और वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। जैसे देखो साकार में भी अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है और हम उनसे पूछ के कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो निश्चय बुद्धि भी रहते हैं, निर्भय भी रहते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं। और जहाँ निश्चय और निर्भयता है वहाँ विजय निश्चित है, क्योंकि सदैव श्रेष्ठ संकल्प ही हमारी विजय का फार्मूला है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार बाबा को सम्मुख रख के करें, उनसे वेरीफाई करा के करें, तो फिर सदा हम निश्चय और निर्भयता से चलेंगे। समय भी वेस्ट नहीं होगा और सफलता भी मिलेगी। तो सभी प्रकार के व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे। और जो वर्तमान समय आत्मा में कमजोरी है या बीमारी है, सबसे बड़ी है व्यर्थ संकल्पों की। तो व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गवाते हैं, यही आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी बीमारी के कारण आत्मा सदा हेल्दी नहीं रह सकती है, कभी रहती है कभी कमज़ोर बन जाती है। तो सदा हेल्दी रहने का साधन यही है कि साकार और निराकार बाबा से अपने हर संकल्प को वेरीफाई कराओ और फिर उसे कर्म व्यवहार में लेके आओ, तो समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते। इतना कंबाइंड स्वरूप हमारा होना चाहिए कि हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल क्लियर टचिंग मिले बाबा की हर बात में, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, लेकिन हर बात में हर संकल्प को वेरीफाई कराते चले। तो बाप दादा सदा साथ है, यह अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी स्वतः रहेंगे। बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती हैं।
तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? बाबा ने आज की मुरली में सहज पुरुषार्थ बताया कि निराकार और साकार बाबा दोनों को सदा साथ में रखो। सदा साथ न रखने के कारण ही यह रिजल्ट है जो हर संकल्प मुश्किल लगता है। तो जब बाप को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक परमात्मा के साथ है, दूसरा ना कोई, तो फिर उसमें चलने में मुश्किल क्या लगती है? साथ छोड़ते क्यों हो? अब बाबा ने रामायण से सीता का उदाहरण दिया है कि सीता का साथ क्यों छूटा, कारण क्या रहा। सीता का जब वन से हरण किया तो उसका कारण रहा कि उसने लकीर का उल्लंघन किया, जो लक्ष्मण रेखा थी उसका उल्लंघन किया। तो यह चंद्रवंशी सीता का काम है। जो चंद्रवंश की आत्माएं होंगी, जो सीता के घराने की आत्माएं होंगी, उनका काम है लकीरों का उल्लंघन करना, श्री लक्ष्मी का नहीं। जो लक्ष्मी के खानदान की आत्माएं होंगी वे कभी भी लकीर का उल्लंघन, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगी। तो मर्यादा की लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी न जाए। यदि मर्यादाओं की लकीर के बाहर बुद्धि गए तो चंद्रवंशी अर्थात सीता बनेंगी। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से संकल्प में या स्वप्न में भी बाहर निकलता है तो समझना चाहिए हम चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी नहीं। क्योंकि सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर, और जो शूरवीर होता है वह कभी भी किसी के वश में नहीं होता, सदा वे सेल्फ कंट्रोल होता है। तो सदा साथ रखने के लिए अपने आप को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर मत निकालो। यदि बाहर निकलते हैं तो फिर लकीर के फकीर बन जाते हैं। कहाँ लकीर के अंदर रहते हैं तो लक्ष्मी, और लकीर से बाहर निकले तो फकीर अर्थात मांगने वाले कि यह मदद मिले, यह सैल्वेशन मिले, यह शक्ति मिले, तो यह फकीर बनना हुआ। फकीर बनने का अर्थ ही है हेल्थ वेल्थ गवा देते हो और मांगने लग जाते हो। तो लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन सकते हैं और लकीर को पार करने से माया से हार खा लेते हैं। इसीलिए सदा हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और होली बनो। चेक करो कि यदि इन चारों में से किसी भी बात की कमी रही कि आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ ठीक है, हैप्पी है, होली है, अगर नहीं है तो क्यों है? उसका कारण क्या है? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो। तो सभी प्रकार की दवाई तो मिल चुकी है, सभी प्राप्तियां हैं। जैसे हेल्थ बाबा ने बताई, वेल्थ का भी रीज़न बताया, और हैप्पीनेस, होली, इन सब का अर्थ हमें पता है। इसके लिए फिर दवाई का यूज़ करो। सभी प्राप्तियां, सभी खजाने बाबा ने लुटा दिए हैं, तो वह खजाने हमें समय पर याद आने चाहिए। जिस प्रकार की भी कमज़ोरी हो वहीं दवाई यूज़ करें। कभी ड्रामा की ढाल को यूज़ करें, कभी ज्ञान के पॉइंट को, कभी आत्मा के पाठ को, कभी अपने स्वदर्शन चक्र को, कभी अष्ट शक्तियों को। ये सारे हमारे लिए हमारी व्याधियों का इलाज है। इस पे विचार करें कि हम किस अवस्था में, किस स्थिति में, कौन सी बाबा का दिया हुआ ज्ञान या बाबा का दिया हुआ पॉइंट यूज़ करते हैं, वही हमारी दवाई होती है। और यदि दवाई को समय निकलने के बाद लिया जाए तो फिर वह काम नहीं आती, व्यर्थ चली जाती है। तो समय के बाद भी यूज़ करते हो तो समय तो निकल जाता ना, समय भी तो अनमोल खजाना है। समय पर स्मृति नहीं आई, बाद में स्मृति आई, तो इतना समय तो वेस्ट किया। उसके लिए अपनी बुद्धि को इतनी विशाल और नॉलेजफुल बनाओ कि समय पर हम ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को यूज़ कर पाएँ। और कभी भी अपने को रोगी मत बनाना। यदि ज़रा भी किसी भी रोग का प्रवेश हो गया तो फिर एक बीमारी अनेक बीमारियों को लाती है। यदि एक आई, उसी को ख़त्म कर दिया तो अनेक नहीं आएंगी।
और यदि एक में अलबेले रह गए, हल्की समझने लगे, तो जैसे वर्तमान समय में भी होता है, हल्की व्याधि भी बड़ी बन जाती है। तो व्यर्थ संकल्पों को, हमारा जो सबसे छोटी व्याधि जो शुरू में आती है वो व्यर्थ संकल्प ही आते, तो उसको यदि वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए तो अन्य बीमारी नहीं होगी। तो इसे हल्के में न लेके उसे वहीं पर ख़त्म कर दो, तो आत्मा कभी भी निर्बल नहीं होगी, सदा हेल्दी रहेगी। और साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो। अकेले रहना पसंद नहीं करते हो, तो जब संस्कार ही बाबा के साथ रहने की हैं, तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो? निवृत्ति मार्ग वाले क्यों बनते हो? जैसे वह निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते हैं, ढूंढते रहते हैं, ऐसी हालत हो जाती है, वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो सदा साथ रखो, बाबा को अपने संबंधों में रखो। यदि परिवार की पालना में रहो, तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं, वह सदा निश्चिंत और हर्षित रहते हैं। पालना अर्थात बाबा की छत्र छाया में रहो, निवृत्ति में मत जाओ। तो सदा साथ का अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। सन्यासियों को इतना ठोकते हो तो और स्वयं सन्यासी बन जाते हो, ढूंढने वाले, मांगने वाले। तो सन्यासियों को कहते हो ना कि ये भिखारी हैं, इनको परमात्मा मिला नहीं, ये ढूंढते रह गए, तो हम भी तो फिर वही बन जाते हैं। तो इन मांगने वालों से हम अच्छे हैं। शुरू का जो बाबा ने गीत बताया था, मेहतर उनसे बेहतर है। तो जिस समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हो, बाप दादा या परिवार को छोड़ कांटों के जंगल में चले जाते हो, जैसे वह जंगलों में ढूंढते रहते हैं, वैसे ही माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़कर फिर परेशान होकर ढूंढते रहते हो कि कहीं सहारा मिल जाए। जैसे सन्यासी जंगलों में जाते हैं, वैसे ही ये माया रूपी जंगल, हमारे संकल्पों के माया रूपी जंगल में फंस जाते हैं और फिर सहारा ढूंढने लगते हैं। तो इसमें बाबा ने आगे बताया कि जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती सन्यासियों की, ठीक इसी प्रकार से यदि आप भी बाबा को साथ लेकर संकल्प नहीं करते हो, तो निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हो और कर्म में सफलता भी नहीं मिलती। अकेले में उदास होते हो और माया के दास बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं, न अकेले बनो, न उदास बनो, न माया के दास बनो। ये अंतिम लाइन है बाबा की मुरली की, कि न अकेले बनो, न उदास बनो, न माया के दास बनो, बल्कि लोक साकार और अव्यक्त बाप दादा के सदा संग रहो। सदा अपने संकल्पों को उनके साथ कंबाइंड रखो, उनके समान रखो। तो हर प्रकार की दवाई का, बीमारी का, कमज़ोरी का इलाज खुद हो जाएगा। बाबा टचिंग देंगे, मदद देंगे, सर्वशक्तियाँ देंगे। तो ये थी मुरली, स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ और निशानियाँ। स्वस्थिति में स्थित होने की निशानियाँ बताई बाबा ने। सदा सुख, शांति, आनंद और प्रेम की स्थिति सदा बनी रहे, या हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होली बनना, ये 4। और पुरुषार्थ बताया कि साकार और निराकार बाबा दोनों को सदा साथ में रख के कोई भी कर्म करो, संकल्प करो, डिसीजन लो, ये पुरुषार्थ बताया है बाबा ने। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।